कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी के बदले जमीन कितनी लेंगे? इस तरह की घोषणा पत्र है उनका नकारात्मक बयान है। विजय चौधरी कह रहे हैं कि 1 करोड़ क्यों कर रहे हैं, 20 करोड़ देना चाहिए। मोदी जी का बुराई कर रहे हैं। 20 करोड़ 10 साल में 20 करोड़ समझते नहीं है आप। वो तो बोलते बोलते क्या बोल गए, तो मोदी जी का हिसाब मांग रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी थे वो रिटायर हुए, बड़े संख्या में जगह खाली है और जब रिटायर हुए तो ऑटोमेटिक उतना उनको नौकरी सरकार को देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। कई बार उन्होंने घोषणा किया निषाद आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण नहीं दिया। ये बात हमारे समाज को पता कि कौन किसको ठग रहा है। फिलहाल ये बात नहीं है लगा कि वो गाली दे, हम लोग एजेंडा लेके चल रहे हैं। उनको पता है कि 1 करोड़ ही दे सकते हैं, इसलिए 1 करोड़ बोले हैं। आप में तो वो भी क्षमता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में देखिए तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तैयारियों में लग गई है। नेता चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। और देखिए आज इसी कड़ी में राजद के द्वारा यानी कि तेजस्वी यादव के द्वारा एक मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। देखिए तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि ये राजद के लोगों का नया तरीका है जमीन लूटने का। अब देखिए सम्राट चौधरी के बयानों को लेकर जब सवाल पूछा गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से, तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी खूब भड़क गए सम्राट चौधरी पर और बिहार बीजेपी पर। और क्या कुछ करे दोनों नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। पहले आप दोनों नेताओं का बयान सुनिए। आपके परिवर्तन पद के ऊपर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। छोड़ो ना हो। सम्राट कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी के बदले जमीन कितनी लेंगे? इस तरह की घोषणा पत्र है उनका नकारात्मक बयान है। हम लोग आशावादी लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, कमिटेड लोग हैं। जो कहते हैं वो हम लोग करके दिखाते हैं और पूरी तरीके से। तो मालूम होना चाहिए। जब हम लोगों के साथ थे तो हमको तो धन्यवाद देते हैं। क्यों नहीं मिल करके हम लोग जो है देश के नौजवानों को 1 करोड़ रोजगार दें, नौकरी दें। हमें पूरा विश्वास है देश की जनता, खासतौर से बिहार की जनता हम लोगों को आशीर्वाद देगी ताकि 1 करोड़ नौजवानों को हम लोग सरकारी नौकरी दें। विजय चौधरी कह रहे हैं कि 1 करोड़ क्यों कर रहे हैं, 20 करोड़ देना चाहिए। मोदी जी का बुराई कर रहे हैं। 20 करोड़ 10 साल में 20 करोड़ समझते नहीं है आप। वो तो बोलते बोलते क्या बोल गए, तो मोदी जी का हिसाब मांग रहे हैं। तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 में भी उन्होंने बिहार की जनता से वादा किए थे कि हम सरकार में आएंगे और हम 10 लाख नौकरी देंगे। और आपने देखा कि जैसे वो सरकार में आए, नीतीश के साथ सरकार में आए, भले वो ठीक है बने सीएम ना बने, लेकिन उन्होंने बिहार के युवा को बड़े संख्या में कई लाख 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी दी है। निश्चित अगर उन्होंने कुछ अगर विजन बनाया है, प्लान बनाया है, तो निश्चित तौर पर वो पूरा करेंगे। और हमारी पार्टी को भी समर्थन तेजस्वी जी का साथ है कि जो भी घोषणा है निश्चित तौर पर मेरी समर्थन है, क्योंकि हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो जो हमारी जो एजेंडा है उस पर हमारे गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। आरजेडी का अगर कोई एजेंडा है तो उस पर हमारे गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो नेशनल पार्टी है ही, वो एक बड़े रोड मैप के साथ चल ही रहे, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे को सहयोग। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए क्या रोड मैप जारी। 1 मिनट। देश बहुत बड़ा है, इसके लिए इतना नौकरी छोटा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पिछले 10 सालों में हमारे जो कर्मचारी थे वो रिटायर हुए, बड़े संख्या में जगह खाली है और जब रिटायर हुए तो ऑटोमेटिक उतना उनको नौकरी सरकार को देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। सिर्फ अभी तक जो हमें जानकारी है 9 लाख के अंदर में सरकार ने नौकरी दिया है, तो एक बड़ा वैकेंसी जगह ही खाली है, तो जगह भी खाली किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे जो मोदी जी खास करके प्राइवेट किया गया है वो प्राइवेट संस्था को सरकारी में कन्वर्ट करना होगा, चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो। और जैसे वो करेंगे तो इससे उसमें नौकरी निकलेगा और तो मुझे लगता है करोड़ नौकरी निश्चित तौर पर दिया जाए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए रोड मैप जारी किया गया है। आपको ठग और मलाह बताया है, कहा अपने समाज का ठगते हैं, उन्हें टिकट नहीं देते। अभी विपक्ष में सत्ता पक्ष वो है, हम विपक्ष में हैं। भाजपा से यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक मल्लाह का बेटा को वो दिन रात गाली दे। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो हमें गाली दे रहा है। जनता
हमारे लोगों को पता है कि कौन हमारे साथ ठगा है, हमारे समाज के साथ ठगा है। कई बार उन्होंने घोषणा किया निषाद आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण नहीं दिया। ये बात हमारे समाज को पता है कि कौन किसको ठग रहा है। फिलहाल ये बात नहीं है रहा कि वो गाली दे। हम लोग एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सारा चीज़ें। हाँ, टिकट की बात है तो टिकट चुनाव जीतने के लिए दिया जाएगा। जो समीकरण बनेगा, जहाँ पे बनेगा वहाँ पे जो योग्य होगा उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमें हर हाल में हर सीट को चुनाव जीतना है और जहाँ पे जो सुटेबल का कैंडिडेट होगा वो उनको चुनाव लड़ाया विजय जाएगा। चौधरी हैं सर, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 20 करोड़ क्यों नहीं बोले? इसके लिए उनको धन्यवाद। उनको पता है कि 1 करोड़ ही दे सकते हैं, इसलिए 1 करोड़ बोले हैं। आप में तो वो भी क्षमता नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है। आपका भी लगता है कि देश का, तो अभी आप सत्ता में थे, आप बताइए कि आपने कितना नौकरी दिया राज्य में या केंद्र में। रहा कि अगर हम विजन बना रहे हैं तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। आप तो बताइए कि आपने बोला था 20 करोड़ नौकरी देंगे 10 साल में, आपने नहीं दिया। अभी हम 1 करोड़ दे सकते हैं। हमने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं भ्रष्टाचार का रोड मैप ये तैयार किया गया है। नौकरी के नाम पे जमीन कितना लिखवाएंगे? विपक्ष से यही उम्मीद किया जा सकता है थोड़ा वो विपक्ष को साथ दे और आईना की तरह देखे और जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम करे। तो अभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी के बयानों पर पलटवार करते हुए साफ साफ कहा है कि हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने 2020 में जो वादा किया था और सरकार में आए तो उस वादा को हमने पूरा किया। यानी कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। वैसे ही हमने 1 करोड़ रोजगार देने की बातें कही है। तो अगर केंद्र में सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो हम लोग 1 करोड़ जो रोजगार की बात कहे हैं और वो रोजगार देंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पर जमकर तंज कसा, और वहीं आपको बताते चले कि जब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से पूछा गया तो मुकेश सहनी भी खूब भड़क गए और साफ साफ कहा कि ये लोग को जो बीजेपी के लोग हैं इनको सिर्फ बोलने आता है, करने कुछ नहीं आता है। और जो लोग करने भी जाते हैं तो ये लोग नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव जब 20 में वादा किए थे और जब सरकार में आए तो उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। और तेजस्वी यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, अगर हम लोग की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हम लोग उस घोषणा पत्र पर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातें कही गई। अब देखिए तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र को लेकर जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। और ऐसे में देखिए अब जहां एक तरफ तमाम जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर सम्राट चौधरी हो, तमाम लोग तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर तंज कस रहे हैं और उसको चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। तो किसी का ये भी कहना है कि ये ज़मीन लूटने का नया तरीका है और तेजस्वी यादव कितना ज़मीन लेंगे ये बताया। और देखिए अब पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले, उड़ने से पहले उन्होंने साफ साफ कह दिया तेजस्वी यादव ने कि हमने जो वादा किया है वो पूरा करके दिखाएंगे। और हमने वादा 2020 में भी किया था और सरकार में आए तो हमने वादा पूरा किया और 1 करोड़ रोजगार देने की बातें जो हमने कही है, हमने जो कमिटमेंट कर दिया उसको हम पूरा करके ही दिखाएंगे। और वहीं मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया कि ये लोग ना कुछ करेंगे और ना किसी को कुछ करने देंगे, ये लोग का यही काम है। वहीं जब मुकेश सहनी को बीजेपी के द्वारा ये भी कहा जाता है कि ये ठग माला है, इसको लेकर भी जब मुकेश सहनी से सवाल पूछा गया तो मुकेश सहनी खूब भड़क गए बीजेपी के लोगों पर और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों का बुराई करना जानते हैं, दूसरों को बदनाम करना जानते हैं। इन लोग के पास कहने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं होता है, कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आज घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव ने जो कमिटमेंट किया, यानी कि जो घोषणा पत्र जारी किया, सरकार आएगा तो उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। और भी क्या कुछ कहना था तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, दोनों नेताओं का अपने बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, तो धन्यवाद।